नमस्कार दोस्तों, वीके कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे यूपी बोर्ड मैथ कक्षा 9 प्रश्नावली 1.2, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 को हल करेंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो हम शेयर कीजिएगा। अगर पहली बार चैनल को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलो तो क्वेश्चन देखते हैं। पहला यहाँ पे दिया हुआ कह रहा है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। यानी कि ये बताना तीनों कथन है, 3 क्वेश्चन दिए गए, बताना तीनों कथन कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है, और उसका हमको क्या देना है, कारण भी देना है। यहाँ पे दिया कारण के साथ उत्तर दीजिए। इस पहला क्वेश्चन की देखिए क्या दिया हुआ, कह रहा प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि संख्याएं किस प्रकार से डिवाइड होती हैं। देखिए जो संख्या होती है दो संख्याओं से मिलकर बनी होती है। पहला होता है वास्तविक संख्या और दूसरा होता है काल्पनिक संख्या। यानी कि संख्या को दो भागों में तोड़ा गया है, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। अब देखिए वास्तविक संख्या क्या होती है, जिसका एग्जैक्ट वैल्यू, यानी कैसे कर सकते हैं, ऐसा वैल्यू जिसको हम संख्या रेखा पर निर्धारित कर सकते हैं या प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे 5 हुआ, 5 एक ऐसी संख्या जिसको हमको मालूम है, इसको हम किसी रेखा संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। 5 हुआ, 10.5 को भी अगर चाहें तो हम दिखा सकते हैं, 1/2 को भी दिखा सकते हैं, 7/9, यानी कि कोई भी फ्रैक्शन हो, भिन्न हो, चाहे कोई भी पूर्णांक संख्या, कोई भी संख्याएं हैं, ये सभी वास्तविक संख्या होंगी। 7/9 होगा, 11/15 हो गया। फिर ऐसे कर सकते 2 सही 3/5 हुआ। ये सभी संख्याएं क्या हैं, भिन्न भी हैं, पूर्णांक भी हैं, माइनस में भी हम ले सकते हैं, -5/3, केवल -5 ले सकते हैं। ये सभी संख्याएं क्या हैं, वास्तविक संख्या है। इसी प्रकार ऐसे ले सकते हैं, 0 को भी हम ले सकते हैं, 0 भी क्या है, संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। अगर अंडर रूट में ऐसी संख्या लेंगे जिसका मान क्या हो, पॉजिटिव, जैसे 4 हुआ, तो अंडर रूट 4 का मान क्या होता है, +-2 होता है। ऐसा देखिए क्या है कि अंडर रूट 4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अंडर रूट 2 × 2। अब देखिए जो पेयर होता है हमारा एक बाहर आ जाता है। सेम इसी प्रकार अगर अंडर रूट 4 दिया है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि -2 × -2। देखिए -2 का क्या पेयर हो रहा है, तो ये -2 भी हमारा आंसर होगा इसका अंडर रूट 4 का। इसीलिए हम क्या करते हैं, कोई भी संख्या अगर अंडर रूट में है तो जब उसका एग्जैक्ट हम वैल्यू निकालते हैं तो क्या लेते हैं, +-2। 4 है तो +-2। इसी प्रकार मान ली 9 है तो + क्या होगा, 3 होगा। तो ये हमको समझ में आ गया। अब देखिए क्या, अगर मान ली कोई संख्या अंडर रूट में दी गई है और वैल्यू किस में है, माइनस में है, तो वो हमको क्या मिलेगा, वो हमको देता है काल्पनिक संख्या। जैसे क्या है, अगर अंडर रूट में हम कोई संख्या ले लेते हैं जैसे -3, या फिर अंडर रूट -5, अंडर रूट माइनस अगर 4 भी लेते हैं और ये माइनस है तो काल्पनिक संख्या होगी, लेकिन प्लस रखेंगे तो क्या होगा, वास्तविक। तो हमने क्या देखा कि संख्या रेखा जो होती है, ये जो संख्याएं हैं वास्तविक और काल्पनिक दोनों संख्याओं को मिला के संख्या का निर्माण होता है। अब चलिए आगे देखते हैं। जो वास्तविक संख्या है इसको भी हमने क्या किया, 2 पार्ट में तोड़ लिया। अब देखिए क्या, वास्तविक संख्या को भी हम 2 भाग में तोड़ लेंगे। पहला होता है क्या, परिमेय संख्या, दूसरा क्या है, अपरिमेय संख्या। तो देखिए परिमेय संख्या क्या होता है और अपरिमेय, इसके पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि ऐसी संख्या जिसको p/q यानी कि भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे हर का मान क्या हो, 0 न हो, तो उसको परिमेय संख्या बोलते हैं। और जब p/q यानी कि भिन्न के रूप में किसी संख्या को नहीं लिख पाते हैं तो उसको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे इसको हम लिखे थे 1/2, 3/7, 5/8, निगेटिव हो सकता है -5/9, 0 भी है, 0 क्या है, परिमेय संख्या है। अगर केवल एग्जैक्ट वैल्यू निकलते हैं, जैसे 5 लिख लिया तो 5 भी क्या है, परिमेय है, क्योंकि 5 को 5/1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार की जो भी संख्या होंगी परिमेय। अगर किसी डेसिमल को लिखते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिख लिया 5.2323 और रिपीट हो रहा है, देखिए डेसिमल के बाद क्या है, 2323 रिपीट हो रहा है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5.23 और इस पे लगा देते हैं बार। तो ये भी संख्या क्या होती है, परिमेय होती है। तो देखिए परिमेय संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे अंडर रूट में ऐसी वैल्यू जो क्या पूर्ण वर्ग ना हो, जैसे अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 10, अंडर रूट 15, अंडर रूट 18, ये जितनी भी संख्याएं क्या हैं, परफेक्ट किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, इसलिए ये सभी संख्या क्या परिमेय होंगी। अगर डेसिमल की बात करें तो ऐसे लिख सकते हैं 1.378439205823। ये संख्या देखिए कहीं भी रिपीट नहीं हो रही, इसलिए क्या है, सभी परिमेय अपरिमेय संख्या है। पाई भी किस में आता है, अपरिमेय संख्या है। सभी क्वेश्चन को हम बता चुके हैं। तो अब देखिए क्या, परिमेय और अपरिमेय मिलकर वास्तविक संख्या बनाती हैं और वास्तविक और काल्पनिक मिलकर संख्या बनाती हैं। अब देखिए क्या, सेम इसी प्रकार क्या, परिमेय संख्या को भी हम 2 भाग में तोड़ते हैं। पहला क्या, पूर्णांक संख्या, दूसरा क्या है, भिन्न संख्या। पूर्णांक संख्या क्या है, जैसे कोई संख्या हो जो पूर्ण अंक में हो, जैसे 5 हुआ, -3, 0, 7, 8, 6। और भिन्न संख्या क्या होती है, जैसे 5/8,
3/9, 7/6, -2/8, -5/11, ये सारी संख्या क्या है, भिन्न में है और ये क्या है, पूर्ण में है। तो पूर्णांक जो संख्या होती है इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 3 पार्ट में क्या होगा, पहला होता है पॉजिटिव संख्या, दूसरा होता है नेगेटिव संख्या और तीसरा क्या है, जीरो। देखिए पॉजिटिव संख्या होती है जो हम संख्या रेखा पर जब दिखाते हैं तो बीच में क्या लेते हैं, जीरो। इधर संख्या जो भी लेते हैं पॉजिटिव लेते हैं, ठीक, और इधर जो भी संख्या लेते हैं क्या लेते हैं, नेगेटिव। तो पूर्णांक को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। यानी पॉजिटिव संख्या इधर होती है, नेगेटिव इधर है, ये जो जीरो क्या होता है, न्यूट्रल। इसी प्रकार देखिए भिन्न है, भिन्न को 2 पार्ट में तोड़ा गया है। पहला होता है उचित भिन्न, दूसरा क्या होता है, अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न, ठीक। तो इसी का हम लोग हेल्प लेकर क्या करें, पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया, कह रहा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। अब यहाँ पे देखिए प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्वेश्चन में दिया है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। देखिए क्या परिमेय और अपरिमेय मिलाकर वास्तविक संख्या, इसका मतलब परिमेय संख्याएं भी वास्तविक हैं और क्या है, और अपरिमेय संख्या भी वास्तविक, इसलिए क्या पहला कथन जो होगा हमारा सत्य होगा, ठीक। और इसका रीजन क्या लिखेंगे, इसका कारण लिखेंगे क्योंकि वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं। इसी प्रकार देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m यानी कड़ी में m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है यानी कि एक नेचुरल नंबर है। तो देखिए ये भी हमारा जो कथन होगा क्या, ये तो हमारा क्या होगा, सत्य होगा। ये हमारा जो कथन होगा असत्य होगा। क्यों होगा असत्य, क्योंकि कोई भी संख्या, अगर संख्या रेखा की बात करें, मान लीजिए संख्या रेखा है, तो संख्या रेखा पर जीरो भी होता है और इधर जितनी भी संख्याएं होती हैं पॉजिटिव होती हैं, इधर जितनी भी संख्या होती है क्या होती हैं, नेगेटिव। तो देखिए जब नेगेटिव भी होंगी और पॉजिटिव भी होंगी तो √m के रूप की सभी संख्याएं नहीं होंगी, ठीक है। तो इसका रीजन हम यही लिखेंगे कि संख्या रेखा पर सभी बिंदु √m के रूप का नहीं होता है, क्योंकि संख्या रेखा पर पॉजिटिव संख्याएं होती हैं और नेगेटिव भी संख्याएं होती हैं। कारण क्या देंगे, संख्या रेखा पर ऋणात्मक एवं धनात्मक दोनों संख्याएं होती हैं, परंतु प्रत्येक बिंदु पर एक वर्गमूल संख्या हो यह संभव नहीं है। ये हो जाएगा इसका आंसर, ये इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन हमारा क्या होगा, ये जो कथन जो दिया क्या असत्य है। यहाँ से हम देख सकते हैं कि जितने भी ये संख्याएं जो बन रही है वास्तविक संख्या किससे मिले, परिमेय और अपरिमेय से बन रही है। लेकिन क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, कह रहा है कि जितनी वास्तविक संख्याओं क्या सभी अपरिमेय संख्या होती है, यानी प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय होती है। इसलिए हमारा कथन क्या जाएगा, प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय नहीं होती, प्रत्येक वास्तविक संख्या क्या परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिलकर की बनी होती है, यानी कि दोनों संख्याएं हो सकती हैं तब वास्तविक संख्या का निर्माण होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कथन क्या हो जाएगा, असत्य। इसका कारण दे देंगे क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय एवं अपरिमेय दोनों संख्याएं होती हैं, यानी कि परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं मिलकर क्या बनाती हैं, वास्तविक संख्या। ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।